ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको लेकर चलते हैं लंदन, जहां पर एप्पल ने लेट लूज इवेंट में 2 नए आईपैड लॉन्च किए हैं। इसमें आईपैड एयर और आईपैड प्रो शामिल है। लंदन से हमारी सहयोगी शिवानी घरत बता रही हैं आईपैड प्रो के फीचर्स के बारे में। एप्पल ने आज अनवेल किया आईपैड प्रो स्टनिंगली लाइट वेट डिजाइन के साथ। एक तो 11 इंच का मॉडल है जो केवल 5.3 mm थिन है और इसी के साथ साथ जो 13 इंच का है वो उससे भी ज्यादा पतला है 5.1 इंच। अभी ये दोनों के दोनों साइजेस है। ये एक बढ़िया अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आते हैं। टैंडम ओलेड टेक्नोलॉजी के साथ एक रिमार्केबल विजुअल एक्सपीरियंस आप इन दोनों डिवाइसेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये डिवाइस जो है उसे पावर करता है एक पावरफुल M4 चिप। इसी के साथ साथ जो फ्रंट कैमरा है, अभी कई सारे लोग अपने वीडियो कॉल्स वगैरह आईपैड पर लेते हैं, उसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन किया गया है ताकि आपके जूम कॉल्स वगैरह का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो। इसी के साथ साथ ग्रेट न्यूज फॉर क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स, फाइनल कट प्रो फॉर iPad 2 अवेलेबल लेटर दिस ईयर, जो आपके आईपैड को ऑलमोस्ट एक मल्टी कैम प्रोडक्शन यूनिट बनाता है। कई सारे डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए फॉर मल्टी कैमरा इफेक्ट। 4 स्टोरेजेस में अवेलेबल है, 256 GB, 512 GB, 1 TB एंड देन एक मैसिव 2 TB का मॉडल भी अवेलेबल है। स्टार्ट्स एट 99,990। May 7 से आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इन स्टोर अवेलेबिलिटी 15 मई से पॉसिबल है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इतनी तेजी से क्यों बढ़ता है और क्लेम के वक्त कंपनियां गेम कैसे कर देती हैं, इसी पर देखिए एक बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर। विरासत टैक्स वाले बयान के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने फिर से नया विवाद छेड़ दिया है। पित्रोदा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना कर रहे हैं। पित्रोदा ने कहा है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले अरब जैसे और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. तो सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर लोकतंत्र के लिए चुनौती है। उन्होंने रामनवमी के त्योहार को भी लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया। That's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. तो कांग्रेस ने पहले की तरह इस बार भी पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते।
सैम पिट्रोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। तो सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में हैं। तेलंगाना के वारंगल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि शहजादे के एक अंकल ने देश को गाली दी है। चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान देश सहन नहीं करेगा। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। तो तीसरा चरण खत्म होते ही चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। चुनाव में नए गर्म मुद्दे और विवाद सामने आ गए हैं। सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस को कितनी होगी मुश्किल, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। देश के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर कांग्रेस के बदले रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को घेरा। तेलंगाना में करीमनगर की रैली में पीएम मोदी ने पूछा कि पिछले 5 साल से लगातार अदानी अंबानी का नाम लेने वाले राहुल गांधी अचानक खामोश क्यों हो गए हैं। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी घबराहट के कारण ऐसा कह रहे हैं। बहुत सफाई दे रहे हैं, आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है
और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है। तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज भी बाजार में गिरावट हावी रही। शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तर से हल्की रिकवरी रही, मगर बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 73,466 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बिना बदलाव के 22,305 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पावर ऑटो शेयरों में रही। वहीं बैंकिंग रियलिटी शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से सफर कर रहे हैं तो अपना स्टेटस एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस 80 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर चुकी है। दरअसल एयरलाइंस के कई पायलट और क्रू मेंबर एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं। इस मामले में सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। डिटेल्स बता रही हैं प्रियंका। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अब तक तकरीबन 82 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद है और आप देखिए जो पहला बोर्ड आपको नज़र आ रहा है तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो जयपुर की फ़्लाइट है उसके आगे आपको निरस्त यानी कि कैंसल्ड नज़र आ रहा है। ये जो फर्स्ट बोर्ड नज़र आ रहा है और इसी तरीके से तकरीबन 82 ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो अब तक कैंसिल हो चुकी है एयर इंडिया एक्सप्रेस की। और इसका कारण बताया जा रहा है कि कल रात अचानक से 300 से ज़्यादा कैबिन क्रू, सीनियर पायलट्स ने मास सिक लीव ले ली, यानी कि सिक लीव अप्लाई कर दी और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ करके वो तमाम लोग आज ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। और इसी वजह से 80 से ज़्यादा फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई हैं, डिले हो गई हैं, जिसका असर जाहिर तौर पर जो यात्री जो एयर इंडिया एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं उन पर पड़ रहा है। अब कारण क्या है? कारणों को लेकर ये बात सामने आई है कि लगातार जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की यूनियन थी वो मैनेजमेंट को अपने ग्रीवांसेस बता रही थी। उनका कहना था कि उनके साथ जब से टाटा के साथ मर्जर हुआ है तब से उनके साथ कई चीज़ों में भेदभाव किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये कहा था कि नए नए रूल्स लेकर आए जा रहे हैं, डिसेंटिंग वॉइस अगर होती है उनको टर्मिनेट किया जा रहा है और इस तरीके की कई जो चीज़ें हैं वो ग्रीवांसेस को लेकर लगातार वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लग्जरी सिनेमा के विस्तार पर पीवीआर आइनॉक्स काफी जोर दे रहा है। कंपनी ने पुणे में 7 स्क्रीन वाले पहले सुपर लग्जरी मल्टीप्लेक्स की शुरुआत की है। इसमें 5 स्क्रीन डायरेक्टर्स कट सुपर लग्जरी सिनेमा है। पीवीआर आइनॉक्स के इस नए फॉर्मेट पर हमारी सहयोगी शिप्रा राणा ने पीवीआर आइनॉक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली से बातचीत की है। देखिए। इंडिया के अंदर पिछले साल 1700 पिक्चरें रिलीज हुई थी, सारी लैंग्वेजेस की, 15 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, सब मिला के बंगाली। तो हम और हमारी 1700 स्क्रीन्स हैं हमें तो सारी पिक्चर चलानी है, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है और इतना टेस्ट और प्रेफरेंसेस लोगों के डिफरेंट हैं एंड वी आर इन अबाउट 120 ऑड सिटीज़ नाउ। तो हम तो जो भी पिक्चर हमें मिलती है हम उसको चलाते हैं। सेकेंड इसके जो एक तरफ मूवीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और दूसरी तरफ कस्टमर की प्रेफरेंस की बहुत वैरायटी है। एक होमोजेनस मार्केट नहीं है इंडिया के अंदर। कोई कहता है मुझे इस तरह की लग्जरी सीट जाएगी तभी मैं बाहर आऊँगा, कोई कहता है मुझे 150 रुपये की टिकट होगी तभी मैं बाहर आऊँगा, कोई कहेगा कि मुझे स्क्रीन 14 मीटर की चाहिए तो उसके लिए IMAX करना पड़ेगा, कोई कहेगा मुझे आइस चाहिए जो आप पूछ रहे हैं। आइस स्टैंड्स फॉर इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस एंड व्हाई इज इट इमर्सिव इज बिकॉज दीज पैनल्स लाइट अप। अभी हमारा यहाँ वाला खुला नहीं है पर 3 आइस खुल चुके हैं इंडिया में। तो उसके अंदर जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो कलर स्क्रीन पे आ रहे हैं वही कलर्स और स्पेशल इफेक्ट्स साइड पे पैनल पे भी आ रहे हैं। इंडिया की जो मार्केट है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैं शुरू से मुझे 34 ईयर्स हो गए करते हुए, तो मुझे था कि हर आदमी हर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए हमको ये ब्लैक बॉक्सेस बनाने हैं, एक एक्सपीरियंस बनाना है। और ये जहाँ पर हम अभी बैठे हैं यहाँ पर पुणे में हमारी 11th प्रॉपर्टी 71st स्क्रीन है। देयर लॉट्स ऑफ सिनेमाज हियर। आई वाज वेरी कीन कि हमको ऐसा सिनेमा बनाना चाहिए जो अभी पुणे की सिटी ने देखा ही नहीं है। और कोरेगांव पार्क एक बहुत एफ्लुएंट एरिया, यहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स आ रही हैं, ब्रुकफील्ड ने पीछे लिया है, लेक शोर ने बहुत अच्छा मॉल बनाया है। तो पहले हमने देखा मॉल की पोजीशनिंग क्या है, किस तरह के ब्रांड्स हैं। यहाँ पर एप्पल खुलने वाला है, वेस्ट एम है, पॉल है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं।
अंबानी के एक्सचेंज, ये वो अंडर आर्मर, तो मैंने कहा फिर यहाँ पर तो एक ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सीटें कम है, ओनली 789 सीट्स हैं, बट इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एप्पल के 2 नए आईपैड। आप देखते रहिए आवाज समाचार।